आईपीएल ऑक्शन होता है तो एक ही बात होती है कि अब पीएसएल का क्या होगा, क्योंकि आईपीएल में सारे प्लेयर्स ही चले जाते हैं। और आज आईपीएल की ऑक्शन थी और उसके ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया में तो कोई मतलब ना त्योहार मनाया जा रहा है। ये था कि इनके पास जो 11 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं इस आईपीएल में ऑक्शन में, वो पीएसएल का टैलेंट था। के लिए भी बहुत सारी बातें जरूर ये सामने आ रही कि कौन वो प्लेयर्स होंगे जो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज जिसका इंतजार एक अरसे से किया जा रहा था। कायासाराइयों का बाजार गर्म था, आज आई कि कल आई, आज आई कि कल आई खबर, लेकिन वो आ ही गई। अमित साहब ने कहा कि दुनिया की स्क्रूटनी भारत की जानिब बढ़ेगी, एक वहां पे अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, भारत को अब देखा जाएगा। आकिब नबी जो है ना, वो इनका एक प्लेयर है, बॉलर है, और वो जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और अगर पीएसएल के मोस्ट प्रीमियम प्लेयर बाबर आजम से उनकी सैलरी को कंपेयर किया जाए तो भाई बाबर से भी ज्यादा कमा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है पीएसएल 11, क्या ये बिगर एंड बेटर कर सकेंगे। हम उधर चले गए और मैं समझता हूँ कि दिस इज गोइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द अदर इशू। हाफ में मतलब वो बात नहीं होती है, मजा नहीं आता। ऑक्शन की बात अलग होती है। भाई मैं ऑक्शन को बहुत एंजॉय करती हूँ और आईपीएल का ऑक्शन जो है वो बड़ा कमाल का हुआ है। अगर भारत के साथ माशी मफादात ना होते मगरबी दुनिया के, तिजारत के, इन्वेस्टमेंट के, कंपनियों के, तो इस वक्त बिल्कुल एक बहुत बड़ा तूफान उठा होता। नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। आईपीएल ऑक्शन होता है तो एक ही बात होती है कि अब पीएसएल का क्या होगा, क्योंकि आईपीएल में सारे प्लेयर्स ही चले जाते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए फिर बची कुची जो एक कहते हैं ना प्लेयर्स की खेप, वो रह जाती है और फिर हमें उसी से ही काम चलाना पड़ता है। और इस बार भी ऐसा हुआ है कि आईपीएल में पीएसएल के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चले गए हैं। टीम्स के एक तरह से देखा जाए तो बैकबोन प्लेयर्स वो चले गए हैं। और अगर कैमरॉन ग्रीन की बात करें, क्योंकि वो हाईलाइट बने हुए हैं, 25 करोड़ से ज्यादा में वो बिके हैं। और अगर हम बात करें एक और हैरानकुन चीज की, तो वो तो भाई प्रशांत वीर है और जो एक और विकेट कीपर है उनके बारे में भी बात करेंगे कि वो लोग 14 करोड़ में बिक गए हैं। और अगर पीएसएल के मोस्ट प्रीमियम प्लेयर बाबर आजम से उनकी सैलरी को कंपेयर किया जाए तो भाई बाबर से भी ज्यादा कमा रहे हैं। तो आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है या फिर आईपीएल में जो पैसा है वो पीएसएल के आसपास भी नहीं भटकता। और पैसे की वजह से ही देखा जाए तो आईपीएल हमेशा पाकिस्तान सुपर लीग से जो है वो ऊपर ही रहता है। सारे प्लेयर्स खींच के ले जाते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के पास कुछ भी बचा नहीं रहता। पीएसएल की जो स्ट्रक्चर है, पीएसएल का जो एक तरह से देखा जाए कि वो ड्राफ्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, वो हमें लेके डूबता है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन हो, वहां पे भी प्लेयर्स आए और उनकी प्राइसेस लगे तो उनको अंदाजा हो कि हम इससे ज्यादा प्राइस में जा सकते हैं। ठीक है, पीएसएल के पास इतना पैसा नहीं है जितना आईपीएल में, बट एक इंटरेस्ट तो डेवलप होगा प्लेयर्स का। ड्राफ्ट में मतलब वो बात नहीं होती है, मजा नहीं आता। ऑक्शन की बात अलग होती है। भाई मैं ऑक्शन को बहुत एंजॉय करती हूँ और आईपीएल का ऑक्शन जो है वो बड़ा कमाल का हुआ है। फिर हम जो बात कर रहे थे कि यार प्रशांत की वैल्यू बाबर आजम की जो सैलरी है उससे बहुत बहुत ज्यादा है, तो ये वजह यही है कि पीएसएल में जो ड्राफ्ट वाला सिस्टम है, जो एक सैलरी वाला सिस्टम है, या देखा जाए तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में पीएसएल को उस लेवल पर नहीं ले जा सके हैं। मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जब स्टार्ट हुई थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, जब बहुत अच्छे प्लेयर्स आते थे और अभी 1-2 साल में आए भी हैं, बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान सुपर लीग थोड़ा डिक्लाइन की तरफ आ रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स। ऐसा लगता है ये रिटायर्ड सुपर लीग है, इसमें रिटायर्ड प्लेयर्स ज्यादा नजर आ रहे होते हैं बजाय उनके जो अभी खेल रहे हैं, जो टीम्स में अभी ऑलरेडी मौजूद है, उनके अलावा जो है वो रिटायर्ड प्लेयर्स ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। तो उससे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार मतलब क्या ये रिटायर्ड लीग है? जो प्लेयर्स जो है वो खुद अपनी टीम्स में पिक नहीं हो रहे होते हैं, उनको जो है वो पीएसएल में लिया जा रहा होता है, तो काफी डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। बट इन दी एंड इट्स आवर ओन लीग और हम उसको ओन करेंगे। आई होप पीएसएल में भी अच्छे प्लेयर्स आए। जो अब बचे हैं वो जो बचे हैं, ये बोलते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमारे चले गए हैं। चाहे वो इस्लामाबाद के हों, कोयटा के हों, कराची के हों, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चले गए हैं। तो इस वक्त मैनेजमेंट भी पीएसएल की थोड़ी परेशान होगी कि यार मतलब इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे और वो अब आईपीएल में जाकर खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन तो है।
बट ओवरऑल अगर आईपीएल की बात की जाए तो इट वाज अ गुड ऑक्शन, एक अच्छा ऑक्शन रहा। और पैसे के मामले में हमेशा आईपीएल जो है वो पीएसएल को बहुत ज्यादा टक्कर देता है। कि आज आईपीएल की ऑक्शन थी और उसके ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया में तो कोई मतलब ना त्योहार मनाया जा रहा है, इतना उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इतनी सी बात हो रही है। और पहली बार मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली बार ही ऐसा हुआ है कि फॉरेन प्लेयर जो है वो 25 करोड़ का गया है। मतलब इतनी उसकी वैल्यू बढ़ी है। और वो कहाँ मतलब शुरू हुआ 16 करोड़ 20 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ पे आगे वो रुकता है। 25 करोड़ .20 आई थिंक ये फिगर है पूरी। और ये लिस्ट है पूरी मेरे पास, वैसे मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ, आप ही इसको पढ़ के बताएं हमारे ऑडियंस को भी। मुझे ये भेजे हैं आईपीएल वाले। जी अली भाई कुछ आईपीएल कहना चाह रहे हैं? ऑक्शन पे मैं सबसे ज्यादा जो हैरानगी वाली अली भाई मुझे बात लगी है ना आईपीएल में, इंडियन फैंस ने जो उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो मुझे लगे मोहम्मद आमिर के जो फैन बॉय हैं, मोहम्मद आमिर के फैन बॉय हैं, बांग्लादेश के बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहीम या रहमान, उनको 9 करोड़ में रखा गया है। आपको पता है इन्होंने केकेआर ने मेरे ख्याल में उनको अपनी टीम में शामिल किया। आमिर के और भी बड़े प्लेयर हैं अपने इंडिया के। आकिब नबी जो है ना वो इनका एक प्लेयर है, बॉलर है, और वो जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये बात क्लियर कर लें क्योंकि इस पे बड़ा एक दफा जो भी मसला चलता रहा। तो वो जो है ना उसका जो है वो जनाब 8 पॉइंट समथिंग करोड़ में उसकी ऑक्शन 8.30। और आप देखें कि ये कितनी खूबसूरत बात है, मैं नहीं जानती थी इससे पहले उसको। ये लड़का नहीं पहले वायरल रहा है, ये लड़का बॉलर है, कोई इसने मेरे ख्याल में कहीं कुछ किया था पिछले, मतलब देखे ना इतना एक वो उमरान मलिक था जम्मू इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से था, वो फास्ट बॉलर था। हाँ वो दूसरा एक वो था। उसके बाद अब्दुल समद आए थे। उसके बाद ये बहुत अच्छी डिसीजन है कि आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से एक अच्छे खिलाड़ियों को लेकर आ रहे हैं। और साथ में जो फिर उनके सीएसके में 2-3 लड़के हैं उनको 14 करोड़ में रखा है उन्होंने सीएसके में। बड़ी हैरानगी की बात है कि आप अभी अनकैप्ड प्लेयर को ही 14 करोड़ में रख लिया। ये एक लिहाज से बड़ी बूस्टिंग बात है कि आप अपने टैलेंट को इतना ज्यादा अच्छा मौका दे रहे हैं। और दूसरा आपने जैसे बताया 25 करोड़ रुपए कैमरन ग्रीन के लगे हैं, लेकिन उसमें से भी मैंने थोड़ी सी वो डिटेल्स पढ़ी थी कि 7 करोड़ रुपए जो है वो बीसीसीआई को जाएंगे टैक्स की मद में। इस तरह 18 करोड़ बनता है। लेकिन ये सबसे आज तक की पीएसएल की हिस्ट्री का आईपीएल की, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया पीएसएल निकल गया था। हाँ नहीं कोई नहीं चलता, क्योंकि पीएसएल का आजकल रोड शोज चल रहे हैं ना तो ज्यादा हाइप उसको मिल रही है। आईपीएल को शायद उस तरह नहीं मिल रही। पीएसएल भी साथ ही चल रहा है, पता है क्या होता है। देखिए जो आईपीएल में जो प्लेयर अनसोल्ड है ना वो उनकी नजर पीएसएल पे और पीएसएल की नजर उन पे है। वो पीएसएल आईपीएल के साथ साथ ही चल रहा है, वो आप फिक्र ना करें। और हैरानगी इस बात की है कि लिविंगस्टन अनसोल्ड है भाई, लिविंगस्टन और पृथ्वी शाह दोबारा से बहुत अच्छे टेक्निक वाइज और भी काफी नाम है, इंटरनेशनल भी काफी नाम है जो इस बार आईपीएल में नहीं जा रहे, अनसोल्ड है अभी तक। दूसरा ये है कि पता क्या अब आईपीएल डेवन कॉनवे मेरे ख्याल से अनसोल्ड रहे हैं। आईपीएल ना मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इस बार नीचे जा रहा है अभी तक। असल में अली भाई इसमें मुझे जो चीज नजर आती है ना आईपीएल में ना मैचेस बहुत ज्यादा है। 2 महीने लगातार मैचेस हैं, आपने 10-10 मैचेस खेलने आपस में, मतलब टोटल एक टीम को 18 मैच मिलते हैं, 16 या 17 मैच मिलते हैं। उसके बाद आप प्ले ऑफ में 2 महीने का टाइम फ्रेम होता है, बंदा वैसे ही उतार जाता है। अब जैसे पीएसएल का इन्होंने शेड्यूल जारी किया उसमें 44 मैचेस बताए गए। नहीं शेड्यूल इज द परफेक्ट शेड्यूल बताए, उसमें 44 मैचेस हैं और एक टीम एक दफा मैच खेलेगी, उसके बाद आप डायरेक्ट सुपर 8 और प्लेऑफ्स में चले जाएंगे। इस तरह का होना चाहिए। हो गया जी, सोल्ड हो गया, लिविंगस्टन हो गया, उस वक्त तक अनसोल्ड था। लिविंगस्टन अब 13 करोड़ का हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। 13 करोड़ में उसकी ऑप्शन है। ये कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं ना भाई, इसलिए कमेंट्स आ रहे हैं ये। अच्छा ये अभिषेक शर्मा, हेड, क्लासन, लिविंगस्टन, कमेंडू मेंडस, ईशान किशन, पथिराना को उन्होंने बड़ा यार 17 करोड़ में 15 करोड़ में पथिराना को, महेश पथिराना जो उनके बॉलर है श्रीलंका के साइड आर्म करते हैं बॉलिंग, वो काफी क्या कहते हैं उनको भी उन्होंने बड़ी अच्छी वैल्यू में नहीं बहुत जबरदस्त गया है। और ऑनेस्टली जो है ना अगर आप देखें ना ऑक्शन इनकी, जबकि ये मिनी ऑक्शन थी, अगर ये होती ना मेगा ऑक्शन तो इसमें आप देखते कि यानी किस हद तक मतलब आप तो देखते। अच्छा हमारे पास ऑक्शन वाला अभी तो मुझे नहीं लगता दूर कोई प्लान बनेगा, पता नहीं, सुनने में आ रहा था कि लेकिन अभी बन नहीं सकता। 10 साल 11वां एडिशन आ गया तो ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। बातें अभी तो वो दूसरी चीजें चल रही है ना, अभी वो जो मतलब 2 टीमें नई आनी है उनके लिए चल रहे हैं, उनको इतने करोड़ रुपए देगा पीसीबी, बड़ी अच्छी है। नहीं बिल्कुल उन्होंने उनको पूरे राइट्स बताए हैं उनके जो हैं, और पूरी इंसाफ के साथ बात की गई है। अब देखते हैं कि क्या बनता है, क्या रोड शो में भी बड़े अमेरिका से और बर्तानिया से बड़े लोगों ने, लेकिन यार ये यूएसए वाला तो बड़ा अजीब सा था। मतलब आप एक दिन के नोटिस पे लोगों को बुला रहे हैं,
और इतनी आपने वहाँ पे क्या कहते हैं सर्दी में इवेंट रख लिया है। मैं तो वैसे फहीम अशरफ तो लग रहा था यार, फहीम अशरफ तो भालू लग रहे थे वो जिस तरह मैं वैसे ऑनेस्टली ना इस बड़ा यार हक में नहीं थी हाँ, कि मतलब नहीं ये बाय आप करने जा रहे हैं ठीक है, आपने एक इवेंट किया वहाँ पे लोग गए हैं, प्लेयर्स के साथ उनका अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। ये जो गए हैं क्या कहते हैं उसे, आई थिंक कल ही था, 2 दिन पहले था, 2 दिन पहले था, और मैंने उसकी वीडियो देखी है, वहां पे लोग ना होने के बराबर थे, पता नहीं क्यों, शायद 1 दिन का नोटिस मेरे ख्याल इन्होंने दिया है। और नहीं ऐसे ही है, और लोग हो भी नहीं सकते थे वहां पे इतने ज्यादा, क्योंकि ये इतना एक समझ लें कि और फिर पाकिस्तानी डायस्पोरा था ना सारा जितना भी था। हाँ मतलब वो बड़ा एक ना छोटा सा इवेंट था जिसके अंदर बड़े गिने चुने सिलेक्टेड लोग थे। इसमें आप बहुत बड़ी तो इसको वो रखना भी नहीं चाह रहे होंगे शायद, मुझे लगता है, क्योंकि आपने क्विकली प्लान किया। और मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जो प्लान किया था वो समवेयर ये प्लान बी था, जो इनका प्लान ए था मुझे लगता है वो कहीं एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ शायद। अच्छा। कुछ और सोच के गए होंगे, बट वो आपको पता है समटाइम्स लॉजिस्टिक्स और वो सारी चीजें आपकी मैनेज नहीं होती। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि जिस तरह से हमने चीजों को देखा ना कि वो 100% मैनेज नहीं थी, तो वो ये चीजें तब होती हैं जब आप अपने प्लान ए पर होते हैं बट आपको एक ही उस तरह से मतलब फैसिलिटेट नहीं हो पाते आप, या आपको मौका नहीं मिलता तो आप प्लान बी करते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। आईपीएल की मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है, जिसमें बहुत सारे नए प्लेयर को आईपीएल में खेलने की चांस मिला, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो 2025 में आईपीएल खेला था लेकिन 2026 में आईपीएल से खेलने की मौका नहीं मिला है। इससे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया हाफ खुश हो रहा है और हाफ दुख हो रहा है, क्योंकि इस बार आईपीएल में जो नए प्लेयर को चांस मिला है उनमें से बहुत सारे प्लेयर है जो 2025 में पीएसएल खेल चुका है लेकिन इस बार आईपीएल ज्वाइन कर चुका है, जिससे पाकिस्तानियों के दिन में की वजह से पाकिस्तानी रो रहा है और चीख चीख के कह रहा है कि आईपीएल की वजह से पीएसएल बर्बाद हो चुका है, और साथ में ये भी कह रहा है कि बीसीसीआई और जैसा की साजिश से पीएसएल को बर्बाद करने के लिए पीएसएल में जो फॉरेन प्लेयर खेल रहा था उनमें से टॉप प्लेयर को आईपीएल में जगह दिला दिया है जयशाह ने। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सोच के भी खुश हो रहा है कि तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो जिसको आईपीएल में चांस नहीं मिला उन सब फॉरेन प्लेयर को पाकिस्तानी पीएसएल में अब चांस मिलेगा। ये पीसीबी इन लोगों को इनवाइट करके पीएसएल में खेलने के लिए चांस देगा, जिससे पाकिस्तानी थोड़ा खुश हो रहा है। और साथ में पाकिस्तानी आईपीएल की मिनी ऑक्शन को देखकर पाकिस्तानियों की ये चक्कर आ गया, और इसके बाद तो आईपीएल की मेन ऑक्शन है जिसको देखकर पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन बंद न हो जाए, क्योंकि मिनी ऑक्शन में एक फॉरेन प्लेयर को 25 करोड़ से खरीदा गया, जिससे पाकिस्तानियों की होश उड़ गया है। और इसके बाद जो ऑक्शन होगा उससे तो इससे भी ज्यादा करोड़ों में खरीदने की चांस है, जिससे पाकिस्तानी सोच के अभी से ही परेशान हो रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पीसीबी की चेयरमैन मोहसन नकवी पीएसएल की स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करने के लिए विदेश में घूम रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीएसएल को इस बार ऐसी अच्छा स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिला जिससे पीएसएल को लाभ हो, और इसलिए पीसीबी चेयरमैन विदेश में घूम रहा है पीएसएल की स्पॉन्सरशिप के लिए। और पीएसएल को स्पॉन्सर के लिए अभी भी कोई कॉन्फर्म स्पॉन्सर नहीं मिला है।